जय श्रीमन नारायण भक्तों, यहाँ एक ऐसी अद्भुत आध्यात्मिक कथा प्रस्तुत है जो मनुष्य के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ सकती है और बार बार सुनने को प्रेरित कर सकती है। आइए कथा की ओर चलते हैं। कथा है नर नारायण की। कथा नर नारायण की शिक्षा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पवित्र भूमि पर भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। दोनों भाई तपस्या और धर्म की शिक्षा देकर संसार को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखा रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक अहंकारी राजा, जो अपनी शक्ति और धन पर गर्व करता था, नर और नारायण की तपोभूमि पर आया। वह उनके आश्रम की सादगी देखकर हंसते हुए बोला, आप जैसे साधु मुनि इस संसार में क्या बदलाव ला सकते हैं? केवल तपस्या और भिक्षा पर जीवन व्यतीत करने वाले लोग दुनिया की वास्तविकता नहीं समझ सकते। नर नारायण मुस्कुराए। नारायण ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, संसार की वास्तविक शक्ति धन और युद्ध में नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और धैर्य में है। क्या आप इसे प्रमाणित होते देखना चाहेंगे? राजा ने चुनौती भरे स्वर में कहा, यदि यह सच है तो मुझे दिखाओ। नारायण ने अपनी दिव्य शक्ति से एक सुंदर बगीचे की रचना की और उसमें एक दुर्लभ फूल खिला दिया। उन्होंने राजा से कहा, यह फूल संसार के सबसे कठोर हृदय को भी प्रेम और दया से भर सकता है। इसे अपने राज्य में ले जाए और देखिए इसका प्रभाव। राजा ने वह फूल लिया और अपने राज्य में सबसे क्रूर और निर्दयी सैनिक को दिखाया। जैसे ही सैनिक ने फूल को देखा, उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और क्षमा मांगने लगा। यह देखकर राजा को एहसास हुआ कि नर नारायण के शब्द कितने सत्य थे। उसने अपनी शक्ति और अहंकार त्याग दिया और लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। कथा की शिक्षा। ये कथा सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक प्रेम, दया और आध्यात्मिकता से होता है। अहंकार और क्रोध का त्याग कर यदि हम प्रेम और करुणा को अपनाते हैं तो हम स्वयं को और समाज को बेहतर बना सकते हैं। ये कथा अपनी गहराई और सुंदर संदेश के कारण बार बार सुनने और अनुभव करने योग्य है। इस कथा का वैज्ञानिक पक्ष समझाने के लिए इसे मानवीय मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जोड़ा जाएगा। 1. प्रेम और दया का प्रभाव। न्यूरोसाइंस का दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो जब कोई व्यक्ति प्रेम, दया या करुणा जैसे सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करता है तो उसका मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन का स्राव करता है। ये हार्मोन तनाव को कम करते हैं, क्रोध को शांत करते हैं और मनुष्य को शांतिपूर्ण और दयालु बनाते हैं। इस कथा में दुर्लभ फूल प्रतीकात्मक है, जो एक ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। ये फूल असल में वह भावना है जो किसी को प्रेम और दया का अनुभव कराती है। 2. अहंकार और क्रोध का वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो जब कोई व्यक्ति अहंकार या क्रोध से भरा होता है तो उसका मस्तिष्क अमिग्डाला बोले तो एक रसायन है जो भय और आक्रोश को नियंत्रित करता है, अति सक्रिय हो जाता है। इससे उसकी सोचने समझने की क्षमता सीमित हो जाती है। कथा में राजा का अहंकार और सैनिक का क्रूर स्वभाव इसी प्रक्रिया का उदाहरण है। लेकिन जब उन्हें प्रेम और करुणा का स्पर्श मिलता है तो उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो नैतिक निर्णय और सहानुभूति को नियंत्रित करता है, जो सक्रिय हो जाता है और वे सकारात्मक रूप से बदल जाते हैं। 3. प्रकृति का मनुष्य पर प्रभाव। बगीचे और फूल का प्रतीक। शोध बताते हैं कि प्रकृति में समय बिताने से मस्तिष्क में कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। प्राकृतिक सुगंध जैसे फूलों की खुशबू मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ाती है। कथा में दुर्लभ फूल वह माध्यम है जो सैनिक के हृदय को प्रेम और दया से भर देता है। यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि प्रकृति और सकारात्मक अनुभव हमारी मानसिकता को बदलने में मदद करते हैं। 4. आध्यात्म और मनोविज्ञान का मेल। अध्यात्म मनुष्य के आंतरिक विश्वास और आत्म जागृति को जागृत करता है। कथा में नर नारायण का संदेश सीधे आत्मा से जुड़ता है, जिससे राजा को अपने अहंकार और सैनिक को अपने क्रोध का एहसास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब व्यक्ति ध्यान या सकारात्मक सोच का अभ्यास करता है तो वह अपने भीतर के नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर पाता है। निष्कर्ष। ये कथा प्रतीकात्मक रूप से विज्ञान और अध्यात्म के बीच का संबंध दिखाती है। मानव मस्तिष्क में सकारात्मक परिवर्तन, पर्यावरण का प्रभाव और आत्मा से जुड़े आध्यात्मिक जागरण को समझकर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्थापित किया गया है। जय श्रीमन नारायण भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण भक्तों।